अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 11 अगस्त की कॉल लेकर जनाब अली बात करते हैं। हम सब में पहले आज के सेशन पे जो कि इंतहाई शानदार था और आगाज़ के साथ ही जो इमीडिएट टारगेट था वो अचीव हुआ और उससे काफ़ी ऊपर जाके इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नज़र आया। इसीलिए सुबह सुबह मैंने आपको मेरे ख़्याल में 10 बजे से पहले ही ये बताया था कि स्टॉप लॉस को 42,200 और 153 के नीचे ले लें। उसके बाद फिर हमने देखा कि वो नीचे तो नहीं आया, लो कोई नहीं बना और इंडेक्स ऊपर ही जाता रहा और 42,776 का हाई बनाया जो कि बिल्कुल 42,760 के लेवल के पास था। और उसके बाद फिर हमने इसको एफर्ट करते देखा इन दो लेवल्स के बीच में जो दिए गए चार्ट में वाज़ेह हैं, 42,557 और 42,682, और तकरीबन पूरा दिन इसी में ट्रेड करता रहा। और बड़ी मज़ेदार बात ये थी कि वॉल्यूम्स बड़े शानदार थे जो सुबह से मैं देख रहा था। और वॉल्यूम सिर्फ आज के ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि अगर हम लास्ट सेशन को देखें 5 तारीख का, तो वो भी बड़ा शानदार था। 19 करोड़ के अराउंड वॉल्यूम था 100 इंडेक्स का। अभी भी 19 करोड़ 60 लाख के पास है वॉल्यूम। तो ये 2 दिन वॉल्यूम अमेजिंग रहा है। इस तरह का वॉल्यूम हमने देखा था 24 जून को और उस दिन 1665 पॉइंट मार्केट गिरी थी। और अब हमने ये 19 करोड़ का वॉल्यूम मुतवातिर 2 दिन देखा है और इन 2 दिनों में मार्केट 1000 मेरे ख्याल में 1000 पॉइंट या इसके आई डोंट नो, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में 600-700 पॉइंट बढ़ी है। मगर अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडेक्स जो है तकरीबन अच्छा खासा ये मुसलसल एक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब मुझे ये भी लगता है कि जो मौजूदा सियासी डेवलपमेंट्स हमने देखने को मिली हैं, मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया है, क्योंकि इससे जो एक बेयकीनी की कैफियत नज़र आ रही थी वो ऐसा लगता है कि काम डाउन सिचुएशन बनने जा रही है। क्योंकि पिछले दिनों ये ऐसा लग रहा था कि हर वक्त इन्वेस्टर ये इस डर में होता था कि पता नहीं आने वाले दिन में क्या होगा। मगर कम से कम जो ये गिल साहब की गिरफ्तारी के बाद ये सूरत हाल कुछ फीलिंग महसूस हुई है कि शायद अब कुछ ज़्यादा बुरा होने नहीं जा रहा, अब चीज़ें काम डाउन की तरफ जाएंगी। तो ये एक मुस्बत बात है और मेरे ख्याल में मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया है। अच्छा जनाब, आपके सामने प्रिसाइस लेवल टेबल है जो अपडेट कर दी गई है। अब चलते हैं हम इंडेक्स की पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट सेशन। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत स्ट्रांगली बुलिश है इंडेक्स इस वक्त, मगर मैं नया लॉन्ग 42,747 के ऊपर सजेस्ट करता हूँ। अच्छा, इसका क्या मतलब है नया लॉन्ग? नया लॉन्ग का मतलब है कि अगर आपको नई तेज़ी कल के लिए करनी है तो वो 42,747 के ऊपर होती है। हो सकता है कि आप लॉन्ग में हो और आप होल्ड करके बैठे हो, तो बेशक आप होल्ड पे रहिए, आपके पास एग्जॉस्शन का पॉइंट 42,366 है, ठीक है ना। मगर मैंने नीचे ये भी कहा है कि 42,450 के नीचे से अगर ट्रेड करता है तो एग्जॉस्शन की कंफर्मेशन मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो उसका स्टॉप लॉस 42,450 के नीचे होना चाहिए आगाज़ के बाद। एनीवेज, आगे चलते हैं। तो जो नई तेज़ी है वो 42,747 के ऊपर और जो एग्जॉस्शन की पॉसिबिलिटी है वो 42,366 के नीचे, ठीक है जी। ये 2 मेजर ट्रिगर्स हैं जो कल की डायरेक्शन पर पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो अपसाइड है वो जिस तरह मैंने बता दिया, ये लेवल 42,747 685 से लेंगे, तो इसके ऊपर अगर ये ट्रेड करता है कल तो अपना सफ़र जारी रखेगा, ठीक है ना, और वो फिर सफ़र ऊपर जाएगा। मगर मुझे कल थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि ये 42,747 के ऊपर रुक सके, ठीक है जी। अच्छा,
अगर इसके ऊपर रुका तो जिस तरह मैंने कहा एफर्ट्स कंटिन्यू होंगी, वही जो टारगेट दिया गया है आपको वीक का, उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा इंशाल्लाह ताला भारत। और अगर 42,366 के नीचे ट्रेड करता है तो एग्जॉस्शन आएगी। अब 42,366 और 450 में क्या फ़र्क है, दोनों के नीचे एग्जॉस्शन बताई जा रही है, ये समझने की बात है। अगर तो मार्केट आगाज़ के साथ नीचे आती है, मतलब नेगेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस भी और एग्जॉस्शन ट्रिगर 42,366 है। और अगर मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर खुलती है फिर नीचे आती है, तब आपका एग्जॉस्शन ट्रिगर 42,450 है। मैंने बड़ा वाज़े तौर पे ये बात समझा दी है। अच्छा, फिर आगे एक लेवल आ जाता है 42,065-45, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि बियर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो काइंड ऑफ एग्रेशन है बियर्स में, वो 42,000 तोड़ने के बाद आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने इनकरेज किया कि अगर नीचे की तरफ मार्केट आए, क्योंकि अभी तक हम किसी भी एग्जॉर्शन को एक रूटीन एग्जॉर्शन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? 2420.5 सेशन में बढ़ चुके हैं, तो करेक्शन ड्यू हो जाती है। 2420 पॉइंट कंसिस्टेंट 5 सेशन में, तो करेक्शन ड्यू हो जाती है। तो अगर वो करेक्शन आती है तो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग ऑन डिप। तो वो बाइंग ऑन डिप जो है मुझे परेशान नहीं कर रही 42,000 तक। तो इसलिए मैंने 42,045 के नीचे आप स्टॉप लॉस लेके अपनी लॉन्ग ऑन डिप कर सकते हैं। बेशक 42,366 के नीचे बियर्स एक्टिवेट होंगे, मगर 42,065-45 सपोर्ट भी करेगा। ये टूट गया तो फिर मार्केट में एक वक्त लगेगा और जो इस वीक का टारगेट दिया गया वो भी फिर अचीव नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो मैंने इसीलिए वाज़े तौर पे लिख दिया है कि 2420 पॉइंट चुके बड़े हैं, तो रूटीन एग्जॉस्शन का होना कोई हैरान कुन बात नहीं है। मेरे पास तो उम्मीदें बरकरार हैं बुल्स के लिए। जब तक ये 42,000 कल के हिसाब से अगर मैं देखूं, सिर्फ कल के सेशन को जहन में रख के, तो अगर 42,366 से नीचे नहीं जाता तो कल ये रिकवर भी कर सकता है। ठीक है जी। और एंटर ऑन डिप जो मैंने कहा है वो तो आपको समझा ही दिया मैंने। अच्छा, शॉर्ट ट्रेडर्स, कल शॉर्ट की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। वो शॉर्ट कहाँ होगा? वो शॉर्ट आपको स्ट्रेंथ पे भी मिल सकता है। अब स्ट्रेंथ पे जिसको शॉर्ट करना है, वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो समझे कि जब इंडेक्स ट्रेड करना शुरू करता है तो 42,747 वाला जो लेवल है, 685 वाला, उसके ऊपर अगर नहीं जा पा रहा तो आपका अलार्म बज जाना चाहिए शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ का कि यार ये इधर नहीं जा पा रहा, अब मैं कहीं भी शॉर्ट कर सकता हूँ। ऐसी सूरत में आप शॉर्ट कर सकते हैं शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ। और अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं तो वो तो 450 के नीचे है, मगर जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो उसके ऊपर भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। और अगर किसी को स्टॉप लॉस बनाना हो तो जो आज का हाई है उसको भी स्टॉप लॉस बना सकता है शॉर्ट के लिए। और फिर जब 42,366 टूटेगा तो फिर आपको एक अच्छी मूव मिल जाएगी, और वो मूव जो है ज़्यादा से ज़्यादा 42,065, जिस तरह मैंने समझाया है। तो दोनों ऑप्शन समझा दिए हैं। बड़ी ओपन पोजीशन है मार्केट में हर किस्म की ट्रेड के लिए, और मेरे हिसाब से दोनों डायरेक्शन का फ़ायदा हमको चाहिए कि हम उठाएं, और दुआ करूंगा कि आप कामयाब ट्रेड करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।